प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो प्रश्न क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य, मतलब हमें कुल मिला के ये बताना है जो संख्या ये लिखी गई है, देख सकते हो जो संख्या ये लिखी गई है, बस आप बताओ कि ये भाज्य है कि अभाज्य है, बस हमें केवल इतना बताना है। तो देखो इसको लिए क्या करते हो भाई, इसको हल कर लो। देखो अगर हम आपको एक उदाहरण बताए तो बताए भी हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से बताएं आपको, तो भाज्य अभाज्य में अंतर, जैसे अगर 9, अगर 9 को हमें भाज्य अभाज्य चेक करना है तो इसका आप गुणनखंड कर लो। वैसे मतलब ये 9 में किससे किससे भाग दे सकते हो, भाग 1 से जा सकता है, 3 से जा सकता है और 9 से जा सकता है। तो अभाज्य की परिभाषा होता है, देखो अगर कोई अभाज्य है तो उसका क्या होता है कि 1 से विभाजित हो और खुद से अर्थात स्वयं से विभाजित हो, तभी आप बोलोगे क्या है वो अभाज्य है। लेकिन देखो 1 से विभाजित हो रहा है, 9 से हो रहा है, लेकिन एक लोग और आ गए हैं तो 9 क्या हो गया, 9 जो है भाज्य है। जैसे अगर 3 की बात करें तो 3 1 से विभाजित होगा, खुद से होगा, क्या और कोई संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता है, मतलब भाग दो के भाग कर चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा, नहीं है। तो 3 क्या हो गया, अभाज्य हो गया। या अगर मोटी मोटी बात हम लोग जाने तो अभाज्य गुणनखंड में भाज्य गुणनखंड में 3 से ज़्यादा लोग आते हैं। भाज्य में 3 या 3 से ज़्यादा, 3 भी आ सकता है या 3 से ज़्यादा, और अभाज्य में केवल और केवल 2 लोग आएंगे और इसमें से एक होगा और वह खुद होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। तो इतना हम लोग बता चुके थे, ठीक है। तो अब चलो सेम ऐसे इसको पहले हल कर लेते हैं। जो यहाँ पे हल लिखते हैं 3 गुणे 12 गुणे 101 और प्लस कितना 4, आप इसको हल करो, ठीक है। तो चलो पहले 12 का गुणा इसमें करा देते हैं, आसान रहेगा। 12 एकन्नम 12, 0 था इसलिए 12 उतार दिया, फिर 12 एकन्नम 12, ठीक। अब 3 है उसको उतारो प्लस 4, इसको मतलब गुणा कर लेना अपना। फिर देखो 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 एकन्नम 3 और प्लस कितना 4, इसको जोड़ दो। अब 6 4 10, 3 1 4, 36 40 आ गया। अब इस आप 36 40 का अभाज्य गुणनखंड कर दो। अगर एक और खुद से विभाजित होगा, अगर एक खुद से विभाजित होगा तो अभाज्य है, नहीं तो भाज्य हो जाएगा, उसमें क्या है। तो चलो रफ कार्य करते हैं, इधर 36 40 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 से विभाजित होगा, 2 एकन्नम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 0 उतार दोगे, भाग दे देना, 2 से जो आता है वही लिख देते हो। 2 9 18, 2 एकन्नम 2, फिर कितना आ जाएगा, हाँ 0। फिर इसे आप अगर 2 से विभाजित करोगे तो 2 चौके 8, 1 बचे 10 हो गया, 11 हो गया, मतलब 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 2 पंचे 10, तो अब ये तो भाई 5 4 9 5, ये 5 से विभाजित तो होगा, 5 से या 3 से भी भाग जाएगा। तो देखो 3 से चेक कर लेना, 5 4 9 नहीं जाएगा, 3 से 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 एकन्नम 5। अब 7 से विभाजित हो सकता है, 7 13 में 91, ठीक है, 7 एकन्नम 7, 7 3 21। फिर 13 से विभाजित होगा, 13 एकन्नम 13। देखो इसका हम लोग गुणनखंड किए, कितना आया 1 2 और 3, मतलब 2 की घात 3 आ गया, गुणे 5 आ गया, ये वाला और ये, तो गुणे 7 आ गया, गुणे कितना, देखो कितने लोग आ रहे हैं। देखो अगर अभाज्य होता तो 1 आता और खुद वो संख्या अर्थात 36 40 आता तो अभाज्य संख्या है। लेकिन देखो ये हम लोग जो 36 40 लिखे हैं, जो पूरी ये संख्या लिखी गई है 36 40 के बराबर है। 36 40 2 का क्यूब का मतलब 8, 8 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, 13 से विभाजित है और 1 से विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। इतने लोग आ रहे हैं, तो मतलब इतने लोग आ रहे हैं, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि भाज्य की परिभाषा में ही इतने लोग आ सकते हैं, अभाज्य में तो केवल एक और वो स्वयं संख्या आती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है लिखोगे क्या, ठीक है ना, क्या लिखोगे? चूँकि ये संख्याएं, ऐसे लिख देना, ये रफ कार्य था इस साइड वाला, चूँकि ये संख्याएं
ऐसे लिख देना 2,8, इसको हल करोगे तो 8 आएगा, ठीक है, ,5, ,7, ,13 से विभाजित है या भाज्य होंगी या विभाजित है, इसे लिख देना, बात एक ही है। अतः कौन सी संख्या हो गया, ये भाज्य हो गया, अतः भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे भाज्य और अभाज्य की परिभाषा हम लोग परिभाषित कर दिए इसको। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो प्रश्न नंबर 8 बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है 18 और 117 के HCF को 18m-117, समझना ध्यान से इसको, -117 के रूप में दर्शाया गया है। मतलब इसका मतलब समझते हो, अगर हम लोग 18 और 117 का HCF निकालोगे तो बराबर हो जाएगा 18m-117 के, ठीक है। फिर यम का मान ज्ञात कीजिए और साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलो 2 सवाल इसमें है, हम लोग आराम से लगाते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, हल लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक है, तब उत्तर आता है। तो 18 117 का HCF, इसका मतलब 18 और 117 का आप HCF निकाल लो। तो चलो इसको पहले हम लोग रफ कार्य करते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। HCF निकालने के अभाज्य गुणनखंड भी से यूज कर सकते हो। 2 से विभाजित होगा 2 9 18, फिर 3 से विभाजित होगा 3 3 9, फिर 3 से विभाजित होगा 3 1 3। मतलब हम लोग 18 के स्थान पर लिख सकते हो 2 गुणे, देखो 3 यहाँ पे 1 और 2 बार आया है ना, तो इसकी घात में चला जाएगा 3 की घात 2, ठीक। अब 117 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 7 1 8 9, 9 3 से विभाजित हो जाए, मतलब 3 से विभाजित कर सकते हो इसको। 3 3 3 9, 11 में से 9 गए 2, 27 हो जाएगा, 3 9 27। फिर 3 से विभाजित होगा 3 1 3, 3 3 9, फिर 13 से विभाजित होगा 13 1 13। चला भैया, इसको लिख सकते हो आप 3 की घात 2 और गुणे कितना 13। HCF निकालना है। देखो यहाँ पे बोला गया है ना कि इसका HCF को इस रूप में लिख सकते हो, मतलब HCF निकालो। और हम लोग चाहते तो यहाँ पे ये क्या बोलते हो LCM भी निकाल सकते हो इसी से। चलो कोई बात नहीं, दूसरे भी से निकाल दोगे HCF। तो HCF होता क्या है, देखो परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा देखो नहीं आता है तो कोई बात नहीं, HCF में आप कॉमन देखते हो। क्या देखते हो, कॉमन। जो कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात, बाकी संख्या नहीं लिखते हो। तो इसमें देखो 2 है, इसमें 2 तो है नहीं, मतलब इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, अर्थात कॉमन तो इसमें हमें 3 ही दिख रहा है। देखो 3 कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन होता है उसकी न्यूनतम घात, कम वाली घात लिखते हो। लेकिन इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, बराबर है। जब बराबर आए तो वही उसकी न्यूनतम भी हो जाती है और वही उसकी अधिकतम भी हो जाती है। तो यहाँ पे 3 की घात 2, इसको हल करोगे 3 की घात 2 को, मतलब 3 गुणे 3, तो 3 3 9 आ जाएगा। तो अब देखो हम लोग जो 18 117 का HCF निकाले, उसमें उसका HCF कितना आया 9। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि आप HCF, देखो HCF किसका HCF, 18 और 117 का HCF को लिख सकते हो किसके बराबर, 18m-117 के। और अभी हम लोग देखो 18 और 117 का HCF निकाल के चले आ रहे हैं, 9 आ रहा है, इसके स्थान पे 9 लिख दो भैया, और 18m से रहने दो, -117 पक्षांतर कर दोगे, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 117 बराबर 18m। अब इसको सवाल उठता है जोड़ दो भैया, सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 7 कितना 16, ठीक। हासिल 1 1 1 2, 126 बराबर 18m, इतना निकाल लिए। चलो भैया तो अब यम का मान निकालना है, पक्षांतर कर दो, 126 18 गुणा हो रहा है, इधर भाग हो जाएगा, बराबर यम।
2 से काट सकते हो, 18 का भी पहाड़ा आता हो तो पढ़ लेना, ठीक है। हमें आसान है। 2 का 2 9 18, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से चला जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, मतलब 7 आ गया। कुल मिला के हल करके 18 सत्ते 126 बोल सकते हो। तो यम बराबर 7 आ गया। तो यम का मान ज्ञात करना था। यम बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब देखो, अब प्रश्न को अगर आपको दिखाएं तो प्रश्न में बोला गया है 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास एलसीएम ज्ञात करने की 2 विधि है। एक तो आप फार्मूला लगा सकते हो, देखो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आप नीचे लिखते ना। फार्मूला क्या होता है? एक गुणे बी, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, देखो पहली संख्या 18 हो गया, दूसरी संख्या 117 हो गया, निकाल सकते हो कि नहीं। और एलसीएम तो ज्ञात करना है, और एचसीएफ हम लोग 9 निकाले हो, पक्षांतर कर दोगे आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। या फिर यहीं से निकाल लो, देखो, या तो आप यहाँ से निकाल लो भैया, यहाँ से, मतलब देखो क्या एलसीएम में क्या करते हो, देखो एलसीएम जो होता है उसमें कॉमन हो या ना हो हर एक संख्या लिखते हो। जैसे 2 है यहाँ पे लिख दो, कॉमन नहीं हो तो भी, ठीक है। और कॉमन जो रहता है उसकी अधिकतम घात लिखते हो, तो कॉमन 3 है, 3 की अधिकतम घात भी यहाँ पे 2 है। और 13 तो है नहीं, कॉमन नहीं है तो भी उसको लिखोगे, गुणा कर दोगे। जैसे 2 3 त्रिक 9 गुणे 13, इसका गुणा करोगे जो भी आएगा वो इसका एलसीएम होगा। एक विधि तो ये हो गया, एक विधि ये हो गया, हम बता दिए, ठीक है। लेकिन अब देखो आसान वाला ये भी है, इसको भी लगा दो, दोनों देखो। तो ए के स्थान पे 18 लिख दे रहे हैं, बी के स्थान पे 117 लिख दे रहे हैं। एलसीएम तो ज्ञात ही करना है, इसको उतार दो। और ये सीएफ 9 निकाले हो, काट दो, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी 18, 2 है, गुणा कर दो, 2 सत्ते 14, 2 एकन्नम 2 1 3, और 2 एकन्नम 2, 234 आएगा एलसीएम इसका। तो एलसीएम भी निकालना था, हमारे पास 2 विधि था, दोनों विधि में से एक विधि कोई भी लगा सकते हो। जैसे देख लेना, 2 9 18, इसको गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 2 9 18, इसमें लिपा जा रहा है, इसको आप ध्यान मत देना, केवल समझना, ठीक है। आपका फेयर करना है, आप अच्छे से उतारना। 13, चलो इसको गुणा करते हैं। 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे, 13 13 26, 13 43, 13 54, 13 25 65, 13 78, 13 91, 13 8 104, 104 की 4 हासिल 10, 13 का नम 13 और 13 10 23, 104 था ना हासिल, ये इसको ऐसे लिखोगे। 234 इसमें भी आ गया, गुणा भाग देख लेना यार अपना, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।